अचानक से महाराष्ट्र के नासिक और राजस्थान के उदयपुर में एक साथ एक दिन दो शहरों में एक जैसी चिंगारी किसने भड़काई? क्या हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि देश में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी तस्वीर आपको अगले कुछ महीने बाद देखनी पड़ सकती है। आखिर नासिक में क्या हुआ और पहला पत्थर किसने चलाया? उदयपुर में एक बच्चे के दिमाग को किसने भटकाया और किसने ये कहा कि तुम हथियार लेकर विद्यालय जाओ और विद्यालय जाने के बाद तुम वार करो, और वार भी उसने ऐसा किया है जिसकी कई कहानियां गढ़ी जा रही है। सवाल यह है कि उदयपुर और नासिक में क्या छिपा है और क्या योगी मोदी को समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, जो हमारा आखिरी सवाल भी होगा, कि ये जो प्रयोगशाला है वो महाराष्ट्र और उदयपुर में क्यों चल रही है, यूपी में आखिर क्यों नहीं चलाई जा रही है। इसी बात को जब आप समझेंगे तो आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उदयपुर में हुआ क्या। उदयपुर की जो घटना थी वो दो बच्चों की लड़ाई थी। अब उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया था या नहीं किया गया था, ये पुलिस जांच का मामला हो सकता है। लेकिन विद्यालय के भीतर एक घटना घटती है और विद्यालय के बाहर पूरा उदयपुर शहर सड़कों पर आ जाता है। कुछ देर बाद शहर की तस्वीर बदल जाती है। वहां पे जो कलेक्टर होते हैं उनको तत्काल मीटिंग बुलानी पड़ती है और तमाम लोगों के साथ उन्हें निर्देश देना पड़ता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये 16 अगस्त की तस्वीर है जब कलेक्टर खुद अस्पताल में जाकर खड़े हैं और जो पीड़ित बच्चा है उसके परिवार से जो लोग आए हुए हैं, उसके गांव से जो लोग आए हुए हैं या उसके समर्थन में जो लोग आए हुए हैं, उन्हें वो समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए। हम जो है जिसने भी ये किया है, जिस भी इंटेंशन से किया है, हम उसे सजा देंगे। लगभग 18 घंटे बाद ही घटना के वहां पे नगर निगम पहुंचता है उदयपुर में और जो आरोपी का घर था उसे गिरा दिया गया। शायद ये देश में पहली घटना है जब किसी नाबालिग के किसी नाबालिग के अपराध के बाद उसके घर पे इस तरीके से त्वरित बुलडोजर चलाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उदयपुर और नासिक में बुलडोजर को ये कहा जा रहा है कि तुम मुझे कुचल दो? सीधे शब्दों में अगर आप इस बात को समझिए तो क्या बुलडोजर के पास शिकार को भेजा जा रहा है? ये बहुत अंदर की बात है दोस्तों, इसको जरा ठीक से समझिए। उदयपुर के भीतर जो तस्वीरें आपने देखी, ठीक वैसी तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक में भी देखने को मिली, जहां बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके खिलाफ जो वहां पे चल रहा है उसमें बहुत कुछ चल रहा था और उसी का विरोध करते हुए नासिक के भीतर भी कई हिंदू समर्थक वहां पर बैठे थे और कह रहे थे कि वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए। लेकिन उन पे पत्थरबाजी की गई। प्रशासन ने अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने उस भीड़ में पहला पत्थर किसने चलाया। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। 28 जून साल 2022 को कन्हैया जो दर्जी था जो उदयपुर का, उनकी जो है हत्या की गई और उसके बाद नुपुर शर्मा, कन्हैया कुमार, तमाम लोगों का नाम सुर्खियों में रहा, यहां से लेकर तमाम मुस्लिम देशों में। और उसके ठीक 26 महीने बाद उदयपुर में एक घटना और होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग वहां पर बहुत पहले से गुस्से में बैठे थे, उनकी तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से इस तरीके का हमला जोड़ दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक पक्ष को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस बच्चे पर चाकू से हमला किया गया है वो फिलहाल आईसीयू में बंद है और आरोपी का घर बुलडोजर ने तोड़ दिया है। इस पे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नाबालिग के आरोपों के बाद क्या उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। ये तर्क और वितर्क का मामला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो घटना घटी, बच्चे को क्या किसी ने ट्रेन किया था? क्या बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया था? क्या बच्चे को बाकायदे प्लानिंग के साथ विद्यालय में हथियार लेकर भेजा गया था? ऐसे हजारों सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। और क्या नरेंद्र मोदी को चेक किया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज किया जा रहा है कि जब आपकी सीटें कम हैं और जब आप कमजोर सरकार चला रहे हैं तो क्या वाकई में आप अपने हिंदुत्व वाले नैरेटिव को जिंदा रख पाएंगे? इसीलिए ये जो प्रयोगशाला है वो प्रयोगशाला राजस्थान में चलाई जाती है, ये जो प्रयोगशाला है वो महाराष्ट्र के नासिक में चलाई जाती है। ये प्रयोगशाला यूपी में क्यों नहीं चलाई जाती? बरेली में कांवड़ियों पर हमला होता है, उसके बावजूद भी ये प्रयोगशाला यूपी में जन्म क्यों नहीं ले पाता? यूपी के अलग अलग शहरों में घटनाएं तो होती हैं, लेकिन उसके पहले प्रयोगशाला को योगी की सरकार बंद कर देती है। मुजफ्फरनगर में तमाम कोशिश की गई कांवड़ यात्रा के दौरान कि वो प्रयोगशाला चलाई जाए और यूपी में जो है सिस्टम को बिगाड़ा जाए।
दरअसल सवाल यह है कि ये जो प्रयोगशाला चलाने वाले लोग हैं वो हो सकता है कि हिंदुस्तान के बाहर से बैठे हुए लोग हों और वो ये जानते हैं कि यूपी में प्रयोगशाला चलाना थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसीलिए राजस्थान के उदयपुर को चुना जाता है। जरा उदयपुर के बारे में आपको बताते हैं, फिर आप हैरान रह जाएंगे। उदयपुर में जो है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक ऐसी जीत दर्ज की थी जो रिकॉर्ड मानी गई और बड़े नंबरों की जीत को लिस्टेड किया गया। वहां पे जो बीजेपी के सांसद हैं मन्नालाल रावत, उन्होंने 7,38,000 वोटों से चुनाव जीता और एक पक्ष को ऐसा लगता था कि जो कन्हैया कुमार के साथ हुआ था ये उसका बदला था, जो जनता ने एक पक्ष को जाकर वोट दे दिया। जितनी मतलब जो पूरे लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी उससे सिर्फ 5% कम वोट जो है वो मन्नालाल रावत को मिले थे। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े नंबर में उनको लोगों ने वोट किया था। उसके पीछे कहानी सिर्फ इतनी थी कि जो कन्हैया कुमार की जो वहाँ पर हत्या हुई थी उससे लोग बहुत गुस्से में थे और लोग ये कह रहे थे कि कन्हैया जो है सीधे तौर पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बस एक स्टेटस पे वो लगाते हैं, एक मैसेज लगाते हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। अब जिस मासूम बच्चे पर हमला किया गया है वो भी बहुत सीधा बच्चा बताया जा रहा था और विद्यालय में वो बहुत तेज तर्रार माना जा रहा था, लेकिन जिस बच्चे ने उस पर हमला किया है उसके गले पर भी वार किया गया है। सवाल ये उठता है कि बच्चों की लड़ाई में आखिर इस तरीके की स्थिति कैसे पैदा हो गई और विद्यालय के भीतर इस तरीके की स्थिति पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि नासिक की जो सीट है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को गई थी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में भी है, बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार या दूसरे पार्टियों की सरकार है, ये जो नफरत दिखाई जा रही है वो उन राज्यों में क्यों नहीं दिख रही है? ये राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर यूपी या फिर उत्तराखंड ऐसे राज्यों में क्यों दिखाई जा रही है? इस बात को अगर आप समझेंगे तो एक पूरी कोशिश की जा रही है, एक पूरी टीम है, एक पूरी लॉबी है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बेहद कमजोर है, उन्हें चोट किया जाना चाहिए, उन्हें चेक किया जाना चाहिए। क्या वो हिंदुत्व के नारे को अभी भी लेकर चलेंगे? क्या वो नैरेटिव को अभी भी लेकर चलेंगे? इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतें लगी हैं, बाहरी ताकतों का जिक्र उन्होंने किया था। तो ये बाहरी ताकतें हैं कौन और क्या उदयपुर और नासिक जैसे शहरों में उन बाहरी ताकतों का प्रयोगशाला खुल चुका है? आप प्रयोगशाला इसलिए कहिए क्योंकि ये जो घटना है क्या वो सिर्फ चेक करने के लिए है, करने के लिए नहीं है। जिस तरीके से उदयपुर के भीतर एक पूरा माहौल बन गया, नासिक के भीतर माहौल बन गया, आप देखें कि कैसे झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एक मॉल का उद्घाटन किया था, लेकिन उस मॉल में जब कांवड़िए जाने लगे तो मॉल के प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आप इस बात से समझिए कि कैसे जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां का कानून अलग हो रहा है, जहां की बीजेपी की सरकारें वहां का कानून अलग हो रहा है और जो भी ताकतें लगी हैं देश को तोड़ने के लिए वो अपने प्रयोगशाला को हर एंगल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि भारत में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र लाल किले से किया है कि देश के लिए आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होने वाला है। अब आप अंदाजा लगाइए उदयपुर की घटना पे जो बुलडोजर चला है क्या वो सही चला है? उदयपुर की घटना के पीछे क्या साजिश की बू है ये भी आप पता लगाइए और आप ये भी पता लगाइए कि जिन लोगों ने नासिक में हिंदुओं के लिए जो आंदोलन चल रहा था उन पे जो पत्थर मारे वो कौन लोग थे, उनको किसने भड़काया या उनके मन में ये नफरत किसने भड़काई कि बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाने वाले हिंदुस्तान के हिंदुओं पर उन्हीं के घर के सामने पत्थर मारने पड़े या मारा गया।